दीदी, दीदी। भाभी नहीं है। भाभी अब तक नहीं आई। हाँ तो आ जाएगी, आ जाएगी। इतना क्यों कर दिए रे तू? आशीष, हाँ? अब तुमको घर से बाहर निकाल दिया? बाहर निकाल दिया मतलब? नहीं, तुमको तो कमरे में बंद करके रखा था ना? तुझे किसने बताया? भाभी ने। और भाभी को? मम्मी ने। वाह, हमारी माँ ना, उसको चैन से नींद नहीं आती उसको। जब तक वो सारे मोहल्ले को सब कुछ बता नहीं देती, वो चैन से सो नहीं पाती। और देखने में देखो, तुम्हारी तरह इतनी सारी। शू, मम्मी ने तो सिर्फ भाभी को बताया है ना? हाँ, और भाभी ने तुझको बताया। हाँ। हाँ। और तूने किसको बताया रे? भैया को। वाह, 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 वाह। तुम लोग कमाल के हो यार तुम लोग। अरे कोई तो बात अपने पेट में रखा करो। कोई तो बात अपने पेट में रखा करो, पेट में। पेट में। क्या हुआ? भूख लगी है, कुछ है खाने को? ब्रेड है। उसके साथ क्या है? बटर। ब्रेड के साथ बटर मुफ्त में आता है। और कुछ है क्या खाने को? और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? नहीं। तुम लोग ना। अच्छा, कुछ बना कर देती हूँ बस। जाने दे। यहाँ कुछ खाने को मिलता है ना बाहर कुछ खाने को मिलता है। बाहर से लेके आओ। पैसे हैं तेरे पास? हाँ है। हैं? हाँ पैसे हैं तेरे पास? है। तू रहने देना, मैं लेके आता हूँ जाके। अच्छा। हाँ, अच्छा क्या, पैसे देना? वही देख रहा हूँ, सुबह से खुजली हो रही है हाथ में। मरते मरते बदले नहीं लगते हैं, सब ऐसा ही है। आशीष, ये लो। ये पैसा। दो। अरे गिन लिए पूरे 50, दूर से गिन लिए थे। अच्छा, क्या हो रहा है पिंकी? हाय भाभी। ये लो, दीदी आ गई। भाभी आ गई। दीदी आ गई, दीदी आ गई। दीदी आ गई तो पैसों की क्या जरूरत है? अब लाई होगी ना कुछ खाने के लिए दीदी। तू क्या कर रहा था? मैं वो पिंकी को भूख लगी थी, इसलिए बाजार से कुछ लाने के लिए मैं जा रहा था। मैं सब समझती हूँ। पहले ये बता तू यहाँ आया कैसे? मैं आया ऑटो से। ऑटो से आया? ऑटो से आया, चल निकल। नहीं जाऊंगा मैं। निकल बाहर। अरे क्यों लेकिन? तू पहले घर जा और मम्मी से यहाँ फोन करवा। मैं नहीं करवाऊंगा यार। भाभी! अरे जीजा जी को तो आने देना यार। जा। अरे जा आशीष। सुन पिंकी, हाँ? टेबल के नीचे मेरी बैग पड़ी है, बेडरूम तक आराम से पहुंचाना, उसमें वॉकमैन है, सुनना मत। क्यों? बिकॉज इट्स अ वॉकमैन नॉट वॉक वुमन। आशीष गो नाउ। भाभी, तेरे भैया का कोई फोन? नहीं। मेरी बात मानो तो तुम लोग घर जाओ यार। वैसे भी 7 बज चुके हैं और इफ आई वांट समथिंग मैं फोन कर लूंगा ना यार। कोई बात नहीं विकी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जानता हूँ तो है यार, बट फॉर्मेलिटी क्या है? हाँ लेकिन शिवानी को घर छोड़ देना। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। जानता हूँ, अगर ये घर छोड़ दो तो कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फ़ोन करना ज़रूर। और मैं सैमसन के हाथ खाना भिजवाती हूँ, वो खाना। ओके? चलो ठीक है। चल। पता नहीं क्यों तेरे भैया ने इतनी देर लगा दी। भाभी अभी आते ही होंगे। काफी देर हो गई पिंकी, तू जरा ऑफिस फोन करके देख तो। कुछ ना कुछ होने का धड़का सा लगा रहता है, कुछ ना कुछ होने का धड़का सा लगा रहता है, कुछ ना कुछ होने का धड़का सा लगा रहता है, हर घड़ी दिल को सताते किसी डर के हम हैं, हर घड़ी दिल को सताते किसी डर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं।
के हम हैं, रुख हवा का जिधर का है उधर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ कैसी नीलू? अभी ठीक है। खाना? हाँ, मैं अभी कपड़े बदल कर आता हूँ। ओके, अभी आता हूँ। हेलो। सो रही थी? नहीं, नींद ही नहीं आ रही थी। अब कुछ दिनों के लिए पॉसिबल ही नहीं होगा। अरे मैम साहब, जब हम ही तुम्हारे पास नहीं है तो फिर नींद कहाँ से आई? रात भर तुम्हारी आंखें खुली होंगी ना मेरे इंतजार में। तुम ठीक ठाक पहुंच गए ना? हाँ, ठीक पहुंच गए। बस वो सिंगापुर में मेरी फ्लाइट डिले हो गई थी। वहां से मैंने तुम्हें फोन किया था, शायद तुम घर पर नहीं थे। मैं हॉस्पिटल में थी, अभी कुछ देर पहले आई। कैसी है नीलू? वैसी ही है अविनाश। और विकी? ठीक है, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है। देखो शिवानी, तुम अपना ख्याल जरूर रखना। मुझे अगर चिंता है तो सिर्फ तुम्हारी। तुम अपनी हिम्मत से सब काम तो कर लेती हो, लेकिन तुमसे हादसे बर्दाश्त नहीं होते। कहीं तुम अपनी तबीयत खराब मत करती ना। नहीं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनाओ? तुम सुनाओ। बस चलो, अब मैं फोन रखता हूँ। मगर याद रहे, दिन में 2 बार तुम मुझे फोन करोगी और 2 बार मैं, वरना फाइन लगेगा। फाइन क्या होगा वो मैं वापस आकर तुम्हें बताऊंगा। ओके, गुड नाइट। हे लिसन, आई मिस यू वेरी मच। बाय। बाय। क्या बात है भैया, आजकल आप नजर ही नहीं आते। पिंकी, जब मैं घर आता हूँ तो तू सोई हुई होती है, और तू सुबह बहुत आराम से उठती है। पता नहीं आज कैसे जल्दी उठ गई। क्या बात करते हो भैया, रोज रात को इंतजार कर करके मैं और भाभी थक जाते हैं। मैं तो खाना खाकर सो जाती हूँ, लेकिन भाभी रोज आपका इंतजार करती है और भूखी सो जाती है। सच बात है पिंकी, पिछले 2 दिनों से रात में मैंने कुछ भी नहीं खाया, बस इनका इंतजार करती रहती हूँ। गायत्री, वो पर जनाब आप बताओ, अब रात भर रहते कहाँ हो? हॉस्पिटल में ही देर हो जाती है। कल जब मैंने ऑफिस में फोन किया तो उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में गए, और जब मैंने हॉस्पिटल में फोन किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ से जा चुके हैं। कब फोन किया? यही कुछ 7:30-8 बजे ना पिंकी? हाँ, 8 ही बजे थे। हो ही नहीं सकता, मैं तो वही था। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्या पता, कुछ और समझ लिया हो या किसी और के लिए समझा हो। नहीं, उन्होंने कहा कि मिस्टर राजन के विजिटर जा चुके हैं। विकी से बात हुई? वो नीलू से मिलने अंदर आईसीयू में गया था। देखो, मैं तुम पर कोई शक नहीं करी या कार्रवाई नहीं करी, मैं बस कह रही हूँ कि अगली बार अगर देर हो जाए तो एक बार घर पर फोन कर लेना। ठीक है गायत्री, मैं तुम्हें हर 15-15 मिनट के बाद फोन करूँगा। गायत्री, अब मैं ये कर रहा हूँ। गायत्री, मैं अब खाना खा रहा हूँ, क्या खाऊं? गायत्री, क्या मैं अब काम कर सकता हूँ? अरे भैया, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? भाभी ने कहा क्या है, अगर देर हो जाए तो फोन कर लेना। और आदत आपने ही डाली हुई, 10-10 मिनट में फोन करने और कहने की कि गायत्री, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ। 2 दिन से आपका फोन नहीं आया, बस यही कह रही है भाभी। हॉस्पिटल की टेंशन में कहाँ याद रहता है। ओके बाबा, भूल जा। तुम्हारी गर्मी सुनते सुनते तुम्हारी चाय ठंडी हो गई। ला, मैं दूसरी गरम लेके आती हूँ। नहीं, मैं कर दूंगा। चल पिंकी। सैमसन, सैमसन, सैमसन। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या सो रही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इतनी घंटियां बज रही थी, फोन क्यों उठाया?
क्या करती, मैं बाहर थी, पौधों को पानी दे रही थी। अच्छा, और वो कहाँ गया साला? कैसे बात करते हो? अरे तुम्हारा भाई मेरा साला ही तो हुआ। कहाँ है वो सैमसन का बच्चा? पता नहीं, कहीं बाहर गया होगा। और सुनो शिवानी, चाय में पी ली? हाँ, और तुमने? हाँ पी ली, लेकिन कुछ मजा नहीं आया शिवानी। क्यों? वो तुम जानती हो, सुबह सुबह यहाँ कोई डांटने वाला नहीं है, कितने चम्मच चीनी पूछने वाला नहीं है, यू नो। फिर कैसी चाय पीते हो? फीकी चाय पी लेता हूँ। एनीवे, एटलीस्ट पतले होकर वापस आओगे। वो तो तुम्हारी याद में हो जाऊंगा शिवानी। और बस तुम सुनाओ, वो विकी को कुछ तकलीफ तो नहीं हुई ना हॉस्पिटल में? नहीं, कोई नहीं। ओके शिवानी, अब मैं फोन रखता हूँ, शाम को फिर बात करेंगे। ओके। I love you शिवानी, I miss you very much. मैं फोन रखती हूँ। कहाँ गया था तू? धोबी से कपड़े लाने। तू बता कर तो जाया कर, इडियट। ज्यादा शोर मत चाहिए। क्यों? अगर दिल्ली ने सुन लिया मुझे फिर से बाहर निकाल देगी। अरे ऐसे कैसे निकाल देगी? ये तेरे जीजू का घर है। हाँ, बस जीजू बस। मैं यही उम्मीद लेकर अपने माँ बाप का घर छोड़कर आया था कि माँ बाप ना सही तो ना सही, मेरे जीजू तो है मेरे पास। पर जब मैं कल यहाँ पर आया था, मेरे दीदी ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। क्या बोल रहा है? हिंदी, अब मैं सच बोल रहा हूँ। मैं बस अभी 5 मिनट पहले आया। वैसे मेरा सामान वामान सब सेफ है ना? मेरे कमरे में सामान, सबूत जीजू, सबूत कि मैं यहाँ कल आया था। छोड़ना ही था, ऊपर जा कमरे में, ऊपर जा। अगर मुझे डांट या गाली पड़ी तो मैं हूं ना यार। जीजू, जीजू एक लास्ट रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। जरा उधर देखना थोड़ा सा। जीजू, मैं आज के बाद पैसे दीदी से नहीं लूंगा, आपसे लूंगा। हाँ। पैसे? कैसे पैसे? जीजू, मुझे 100 रुपए की जरूरत थी। अगर दीदी से मांगूंगा तो मुझे हमेशा की तरह जलील करेगी। पैसे मैं दे दूंगा। ऊपर कमरे में जा और सो जा। तू क्या कर रहा है यहाँ? मुझे जीजू ने बुलाया। पिंकी, ये तेरा ट्रे पकड़। मर गया। पकड़। देखो नवरात्रि, मारना मत। क्यों इसके पीछे पड़ जाती हो? आप नहीं जानते इसने क्या किया है। अरे मैं सब जानता हूँ, ये 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया है, इसने अपने मार्क्स चेंज करवाए हैं, लेकिन यही सब तो उम्र नहीं करने की। वो सब मैं नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि इसने मम्मी और पापा को बड़ा परेशान गायत्री, मैं तुम्हारे मम्मी डैडी से बात करूंगा, तुम अब इसे मत परेशान करो। इसे जाने दो। एंगल चेंज करना थोड़ा सा इधर, थोड़ा। अरे पिंकी, बैग पहुंचा देना रूम में। थैंक यू जीजू। तो हंसती है। क्या बात है, आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? आज जरा देर से जाना है। क्यों? यूं ही क्या होता गायत्री? तुम्हारा बॉस मर गया, किसी को बच्चा पैदा हुआ, कुछ तो होगा। मेरे बॉस की हो गई है ट्रांसफर, और वो यानी कि वो नया बॉस है ना, 2 बजे के बाद टेक ओवर करने के लिए आने वाला है। अच्छा, तो इसका मतलब 2 बजे तक तुम्हारा ऑफिस बिल्कुल कब्रिस्तान होगा। रोहित, तुम्हारा आज का प्रोग्राम क्या है? कुछ नहीं, बस यहाँ से ऑफिस, ऑफिस से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर। सीधे या मतलब? बस पूछ रही हूँ कि सीधे घर ही आने वाली हूँ ना? हाँ गायत्री, मैं तो और कहाँ जाऊंगा? अरे कहीं भी, किसी क्लाइंट के पास या किसी प्रोड्यूसर के पास। एक बात कहूँ गायत्री, आजकल तुम बहुत शकी हो रही हो। यस, आई एग्री विद यू। क्या करें, बीवी हो ना? कमाल है, बीवी हो तो क्या बिना बात के शक करोगी?
लेकिन मैंने तुम्हें कभी ऐसा मौका दिया? अभी तक तो फिर कहा ना बीवी हूँ। तो मैं भी तो तुम्हारा पति हूँ। कभी मैंने तुम पर शक किया है? नहीं, क्योंकि तुम मुझको बहुत अच्छी तरह से जानते लेकिन तुम मुझ पर शक कर सकती हो। हो। हाँ, क्योंकि मैं तुमको बहुत अच्छी तरह से जानती छोड़ो इस बहस को, नहीं तो ये चाय भी ठंडी हो जाएगी। हूँ। क्या बात है रोहित, आजकल तुम शूटिंग ही नहीं करते? बस अगले महीने से बिल्कुल फुर्सत नहीं होगी गायत्री। रात दिन लग जाएंगे, फिर रोती रहना, वक्त नहीं देते, घर का ख्याल नहीं रखते। नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल तुम शूटिंग करती ही नहीं, बस यहाँ से ऑफिस और ऑफिस से घर। मेरा तो ठीक है गायत्री, लेकिन तुम ऑफिस क्यों नहीं जा रही? अरे जा रही हूँ, तुम आज मुझे छोड़ के मुझे प्लीज। ठीक है, अगर जल्दी तैयार हुई तो मैं वेट नहीं करूंगा। अरे मत करना, मैं ऑलमोस्ट तैयार ही हूँ। ओके, जाओ। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, मैं नाश्ता लगा लेती हूँ। नाश्ता छोड़ो गायत्री, सचमुच बहुत देर हो गई है, हम जल्दी जल्दी निकलें। अरे मैं तो पिछले 15 मिनट से तैयार ही हूँ। हाँ तो मैंने लेट किया है, आई एम सॉरी। अब जल्दी हो सकती है नहीं हो सकती? तो मैं क्या करूँ? तुम नीचे गाड़ी में जाकर बैठ जाओ और खिड़कियां खोल दो, मैं अभी आ रहा हूँ। चलो। ये रुमाल किसका है रोहित? ये तुम्हें कहां से मिला? तुम्हारी गाड़ी में आगे वाली सीट पर पड़ा था। सैमसन जरा देखना मेरा रुमाल कहीं गिर तो नहीं गया, अगर मिल जाए तो उठाकर धोने में डाल देना। अभी अभी पूरा घर साफ किया, यहाँ तो नहीं है। देखो अगर मिल जाए तो, वरना कहीं गिर गया होगा। तबन, हाँ मैं चलती हूँ, फोन करती हूँ। सच कहता हूं गायत्री, मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था, मेरा यकीन करो। पर जब मैं तुमसे बार बार पूछती थी कि तुम्हें देर कहाँ हो जाती है, तो क्या तुम मुझे बता नहीं सकता कि मैं शिवानी को छोड़ने गया था? तुम्हें क्या लगता है मैं नाराज हो जाती? मैं समझ नहीं सकती कि हालत क्या है। गायत्री तुम ये कह रही हो, लेकिन तुम समझती नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, नहीं समझती, मगर तुमने चुप रहकर भी। गायत्री मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई तकलीफ हो, तुम्हें कोई चोट पहुंचे। अगर मैं तुम्हें बता देता कि मैं शिवानी को छोड़ने गया था तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम्हें तकलीफ पहुंचती और मैं भी गिल्टी फील करता। बात तो अब भी वही है रोहित, बल्कि दुगनी हो गई है। मेरी तकलीफ भी और तुम्हारी गिल्ट भी।
देखिए आप ऑफिस फोन कर लीजिए 823-9320 जी। एड्रेस आप वहीं से ले लीजिए, ये इंक्वायरी ऑफिस नहीं है, इडियट। गायत्री है